കണ്ണീരിലെ സാധു രഘുവീര സാവിരിലെ സാധു ദിദിലികൾ കണ്ണീരിലെ സാധു അഴകു രാധു അഴകിനാധു ദലഗ്നീനാ മേരെ നിദിവലാധു രാധു അഴകിനാധു। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। हेमा इंग्लिश ब्लॉग में है आपका स्वागत। और मैं हो चुकी हूँ ठीक। आपको मेरी शक्ल दिखी दी होगी। साई जी से समथिंग। और पहनोगे निक्कर? निक्कर पहनोगे हैं? निक्कर पहनोगे? और अभी भी ऐसे ही गए थे बाहर? ठंडा नहीं हो रहा बाहर? देख लो। तो दोस्तों, आपके यहाँ बारिश हो रही है? हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि हाँ जी हो रही है हमारे यहाँ बारिश। कैसे हो रही है? मोटी हो रही है या पतली हो रही है? दानेदार हो रही है? गिरू गिरू, बारिश कैसे हो रही है? मोटी हो रही है या पतली हो रही है या दानेदार हो रही है? जैसी भी हो रही है ज़रूर बताएं। तो गुसाई जी, आज खाने में क्या है गुसाई जी? पालक पनीर और रोटी। आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर और रोटी, जो कि कल के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। सारा आटा मैंने एक साथ मिला दिया, पर रोटी इतनी अच्छी हो रही है ना, इतनी टेस्टी रोटी हो रही है। ये सच बताना, जो सब आटा मिला के रोटी मैं तो मैं दे रही हूँ ऑफिस ले जाने के लिए, मीठी होती है ना, बिल्कुल ऐसे बुड़बुड़ान खुशबू आती है उसमें से, मस्त एकदम। तो आप लोग भी हेल्दी खाइए और हेल्दी जिए। आप बोलोगे कि कल के ब्लॉग में तो आपने बोला मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और चाउमीन खाई। मेरा ना मुँह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, मतलब कैसे बताऊँ, जैसे तबीयत ठीक ख़राब होने के बाद मुंह कड़वा कड़वा नहीं हो जाता, तो मेरा मिर्ची वाले खाने का मन करता, इसलिए मैंने वो बनाई थी अपने लिए। बहुत मज़ा आया। देखो, कल मैंने चाउमीन खाई, आज मैं ठीक हो गई। गिरू गिरू देखना सर, दर देखो है गिरू, कल मैंने चाउमीन खाई, आज मैं ठीक हो गई, है ना? उल्टा है ना हमारा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किचन में पहुँचने के बाद। गुसाई जी दूध लेने गए थे, अभी दूध आया ही नहीं है, पर चाय पीने का मन कर रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है बाहर। तो दूध नहीं, अब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। आजकल हम बिस्तर बिछा के सोते हैं नीचे, यहाँ पर सोफे वाले कमरे में टीवी देखते हुए। और एक बात और बोलना चाहती हूँ, सुबह सुबह एक बुरी खबर आई है। मम्मी ने बताया मेरी बड़ी बुआ हो गई एक्सपायर। काफ़ी ज़्यादा उनकी एज हो गई थी, और क्या कहते हैं, 100 से पार थी वो। बहुत सारे दुख, बहुत सारे सुख देखे उन्होंने। बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, मतलब चल भी नहीं पाती थी, पैर मतलब ऐसे झुक के चलती थी। मैंने कभी अपनी बुआओं के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करा, पर मुझे वो बहुत पसंद थी। दोनों ही, दो ही बुआ थी मेरी। तो अभी वो है नहीं, अब आज इस दुनिया में नहीं है, चले गए हैं। तो आप सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। काफ़ी ज़्यादा बुढ़ी थी, पर बुढ़े लोगों का चले जाना ही ठीक होता है, क्योंकि दूसरे पर निर्भर रहने के बाद इंसान की कोई कदर नहीं होती। पर फिर भी वो बहुत अच्छे से गई हैं, अपने बच्चों के साथ ही रहती थी मेरी बुआ। मैंने उनको अपने ब्लॉग में भी दिखाया था एक, जब मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी थी तो मैं अपने नैनीहाल गई थी। तो मेरे नैनीहाल में ही मेरी बुआ का ससुराल है, तो वहाँ पर दोनों बुआओं का ससुराल मेरे नैनीहाल में ही है। तब मैंने अपनी बुआ को दिखाया भी था अपने ब्लॉग में, अगर आपने किसी ने नोटिस किया हो तो। बहुत ज़्यादा एजड थी, और मतलब बड़ी बुआ थी वो। मेरे गुजरात में ताऊ जी रहते हैं, उनके बाद सेकंड नंबर पे बुआ आती हैं ताऊ जी के बाद, उसके बाद फिर और लोग आते हैं। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग भी प्रार्थना करें। और एक चीज़ और, हाँ, चटोरी रजनी बेचारी, उनके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दुख है हमें, क्योंकि अपनी उम्र खा के इंसान जाता है ना, तो उतना बुरा नहीं लगता। एक बूढ़ा इंसान चले जाता है, उतना बुरा नहीं लगता, लगता है पर उतना नहीं लगता कि जितना लोग एक जवान मौत पे लगता है। तो वो तो बहुत ही छोटा बच्चा था, 16 या मतलब ऐसी 16 साल का था शायद। मैंने भी वो तब देखा जब मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो ये सडन वो आ गया। और आपको पता है मैं उनको फॉलो करती हूँ, और पता है मैं ना उनकी ही आईडी से मैंने वो देखा, और मैं पता है क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि यार ये क्या कहते हैं, ये फेक न्यूज़ है। क्योंकि इससे पहले ना एक नेगी फैमिली करके व्लॉग बनाते हैं, उनके व्लॉग भी मैं और गिरीश हम पहले से देखते, जब हम व्लॉगिंग भी नहीं करते थे। तो मैंने देखा था उनका बेटा है, उसको वो पता नहीं किसी चीज़ पे रो रहा है, तो उसके लिए एडिट करके ना इतना गंदा वीडियो डाला हुआ था। तो मतलब अगर जो आप लोग फेक, ये लोग जो फेक वीडियोस एडिट वीडियोस डालते हैं, कम से कम ये तो सोचो कि किसी के साथ कैसा कैसा फील होता है, किसी को अगर किसी का ऐसा हो जाए लॉस तो। और वो भी उस पर ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि उन्होंने खुद वो पोस्ट डाला हुआ था,
और मतलब जिन्होंने भी उनकी टीम वगैरह ने वो पोस्ट डाला हुआ था, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब मैंने सोचा ये फेक न्यूज़ है। जब मेरे को बिल्कुल मैंने देखा ना कि उन्होंने खुद डाला हुआ है ये, तब जाके मुझे ट्रस्ट हुआ। मतलब देखो इतना मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रखा था अभी बीच में कि मैं समझ भी नहीं पा रही थी, और सच में मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। तबीयत ख़राब इन द सेंस मेरा बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था। मतलब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या बातें चल रही थी और मैं चीज़ें भूल जा रही थी। मतलब अगर मैंने एक बात मैं किसी को बता रही हूँ तो वो मैं इसको 5-6 बार कंटिन्यूसली बता दे रही थी, और कभी सामान रख के भूल जा रही थी, गेट लॉक करना भूल जा रही थी। मतलब ऐसा हो रहा था मेरे साथ, पता नहीं क्यों हो रहा था, बट अभी थोड़ा ठीक है। और तो यही है कि भगवान उस बच्चे की आत्मा को भी शांति दे, अच्छी जगह पर उसको स्थान दे। और क्या ही बोल सकते हैं, किसी को नहीं पता कि किसके साथ कब क्या हो जाएगा, पर ये बहुत बड़ा लॉस है। उनका एक ही बेटा था और पता नहीं वो इस दुख से कैसे उभर पाएंगे, क्योंकि जवान मौत का असर मुझे पता है क्या होता है। बहुत ही पत्थर रखना पड़ता है अपने सीने पे उस चीज़ को वो करने के लिए। और माता पिताओं के लिए तो कभी उनकी औलाद भुलाई नहीं जाती, क्योंकि इतना पाल पोस के बड़ा करो, उसके बाद ऐसे हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे को बहुत ख़राब लगा ये चीज़ सुनकर। देखो रो कर या किसी चीज़ करके मैं इमोशंस नहीं दिखा सकती, पर मुझे पता है कि किसी का खोना का दुख क्या होता है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता उस चीज़ को। तो यही है। आज बुआ चली गई हैं, मम्मी का सुबह फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बताया, और मम्मी ने पहले ही लाइन ये बोली कि अब तो टेंशन मत लेने लग जाना, क्योंकि मुझे ना बहुत जल्दी टेंशन हो जाती है। जब से मेरा भाई गया है ना, तब से मैं ऐसे देखती हूँ ना, तो जब मेरे ससुर जी भी हम गाँव पहुँचे हुए थे ना, तब भी मैं ना घबरा गई थी, वहाँ सब देख के रो रहे थे सब ना, मैं तो बहुत मुझे घबराहट हो गई थी। तो अब मुझसे ना फेस नहीं की जाती ये चीज़, और कभी देखा भी नहीं है मैंने ये ना। तो यही है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। व्लॉग की शुरुआत ऐसी हुई है, पर जो भी लाइफ में होता है पार्ट है, जो आया है उसे जाना भी होता है। समय पहले ही निर्धारित हो जाता है आपका। आप जब जन्म लेते हो तभी आपकी मृत्यु का समय भी निर्धारित हो जाता है। तो अमृत पान करके कोई भी नहीं आया है, सबको एक ना एक दिन जाना ही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए चटोरी रजनी जी के लिए मुझे दिल से इतना बुरा है, दिल से इतना बुरा लगा है कि मैं क्या ही बोल सकती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ। तो भगवान उनको और उनके परिवार को ऐसी जो उनके साथ बीता है उसको अपने पे से गुजरने की हिम्मत दे, मतलब शक्ति दे, ताकि वो इस चीज़ से बाहर निकल पाएँ। और अब करते हैं दिन की शुरुआत। अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। चाय पीने का मन था, दूध नहीं मिला, दूध अभी आया नहीं है शॉप पे। ऑनलाइन मंगाना बंद कर रखा है सामान, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पैसे लॉस हो रहे हैं हमारे, मतलब अनवांटेड चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इसलिए अभी सोचा है कि सिक्योरिटी से चलेंगे। मैं आ गई हूँ किचन में और गोसाई जी का चल रहा है कार्यक्रम। यहाँ पे चाय के लिए थोड़ा सा दूध मिल गया तो चाय बन रही है। यहाँ पे रखा था पैकेट में, तो मुझे लगा कि कम पड़ेगा तो मैं इसलिए मंगा रही थी। तो ठीक है, चाय तो पी सकते हैं हम लोग। और मैं कर रही हूँ पालक पनीर की तैयारी, लहसुन छिल रही हूँ। स्टैंड नहीं होने से ना बहुत दिक्कत हो रही है, कोई नहीं जल्दी आ जाएगा स्टैंड भी। यहाँ पर लहसुन छील के रखती हूँ सारे। बहुत काम है। तो दोस्तों मेरी गिलू हो गई तैयार। मैं गिलू हाँ बोल, मैं गिलू लो टिफिन। कैसा बना है पालक पनीर? कितने नंबर? 8 नंबर। क्यों? बहुत गिल जाओ, जो कि हरी मिर्च डाली है। हरी सब्जी में तो मिर्च अच्छी लगती है ना दोस्तों। देखो में दिया जल चुका है। बाय गुसाई जी, जल्दी आना। मैं जा रही हूँ नाश्ता करने अपना। लो फिर लाइट चली गई। नाश्ते में है पालक पनीर और वही मल्टीग्रेन रोटी और चाय वाला चाय, गरम चाय पी लो। दोस्तों चलो खाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं कुछ समय बाद। हमारी दीदियाँ आ चुकी हैं और अब ये करेंगी काम और हम पियेंगे चाय साथ में मिलके। तो मैं जा रही हूँ अभी दूध उबालने,
आज से मैं घी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करने वाली हूँ, इसलिए मैंने मंगाया है फुल क्रीम। हाँ यार, घी खत्म हो गया, मम्मी ने दिया था लास्ट टाइम, खत्म हो गया वो। हो जाएगा मतलब, तो अभी से बनाऊंगी तो रोटी पे चिपड़ने के लिए चाहिए होता है ना, मेरे प्यारे गुसाई जी के लिए। गैस भी साफ करनी है तो पहले मुझे कर लेना। कॉलिन ले लेना, कॉलिन कहाँ गया? वैसे तो मैंने यहाँ पर साफ कर ही रखा है, गैस कर दे कॉलिन से। लेके आते रुको। ये पत्ती चाय की पतीला पानी का हरियाणे में अल्लाह दोस्तों नहा लिया है मैंने, अब यहाँ बना रही हूँ मैं नहाकर चाय। चाय बना रही हूँ, चाय अपने और निशा के लिए। तो दोस्तों शाम का समय है और दिन में मैंने वही रोटी और वो बना के खाया था, और सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना दी थी। ये देखो ये रहा, अभी भी बची है इतनी सारी पालक पनीर, कुछ बनाऊंगी इसके साथ और दाल वाल। तो अभी आया है मुझे एक ऑर्डर जिसमें मुझे बनाना है वाइट सॉस पास्ता, तो आज हम लोग साथ में बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता, आखिरी रास्ता। चलिए फटाफट से बनाते हैं, और क्या क्या कैसे कैसे बनाएंगे रेसिपी पूरी दिखाऊंगी। आप तो मुझे 5K करने वाले नहीं, तो मैं ही शर्म से मारे आपको रेसिपी बता देती हूँ। 6 hours later. यहाँ है तो ऑर्डर देके आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ा सा खुद भी खाया, यहाँ बचा हुआ है थोड़ा गुसाई जी के लिए गरम कर रही हूँ, आने वाले हैं वो। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन अपने लिए और गुसाई जी के लिए। बहुत टाइम से सोच के सामान मंगाया था नमकीन का, पर बना नहीं पाई थी, तो बनाऊँगी। पहले इसको रख देते हैं कटोरे में। गुसाई जी तो बर्तन धो लिए हैं, अब यहाँ पर बना रही हूँ नमकीन, जिसमें जाएगा पीनट, मुरमुरा। चलो बनाते हैं फटाफट से। जीरा, थोड़ा सा सौंफ, कड़ी पत्ता, मूंगफली,
लिए नमकीन बन गई। यहाँ बना रही हूँ मैं चाय गुसाई जी और अपने लिए। फिर नमकीन बन के हो गई रेडी। कितनी करारी आवाज़ आ रही है ना, ठंडी हो जाएगी तो फिर इसमें भर दूँगी डब्बे में। दोस्तों यहाँ पर चाय बन गई है, अब चाय छान लेते हैं। नमकीन भी बना दी है। सब्जी तो सुबह ही बन गई थी तो चाय डाल रहे हैं, फिर बाद में सब्जी भी गर्म करेंगे। चलते हैं चाय लेके गुसाई जी के पास। तो कैसे हैं दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आ गया ऑफिस से और अभी हमारा है टी टाइम, है ना। यहाँ बनी है चाय, बनी है चाय। यहाँ बनी है नमकीन घर की, ये बाहर की। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, हम लैकी पीटरसन मटर केस है। अमेरिकन मर्डर केस, वही अगेन जो हम परसों देख रहे थे, अमेरिकन मर्डर लैकी पीटरसन का स्टोरी। लैकी पीटरसन की मर्डर स्टोरी है। तो दोस्तों अब हम देख, ये इंग्लिश क्राइम पेट्रोल है। जब हम चाय खाबो फिर बाद में बताओ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ बन रही है रोटी, बाजरे दी रोटी और सब्जी क्या है, दिखाओ उधर से क्या है सब्जी। वही सब्जी से सुबह बनी है। और ये है पालक चनीर। पनीर गायब हो गया इसमें से। पनीर हमने छुपा दिया है, पनीर हम बाद में खाएंगे। दोनों को दिखाओ, दोनों को किचन में रह लो। मैं ये दिखाओ बोलती रहोगी, हेलो कहोगे तब रहना तुम। लोग बोलते हैं जबरदस्ती वीडियो बनवाती है। कौन बोलता है? लोग। दोस्तों संतरा खाओगे? पागल हो गए हो क्या आज? गिरी बता दो इन सबको कि मैं जबरदस्ती बनवाती तुमसे वीडियो। पति का मन नहीं होता भाई, बस तू जबरदस्ती वीडियो बनाती रहती है। ये क्या है? अब बोलो। मैं कह रही लोग बोलते कि मैं जबरदस्ती वीडियो बनवाती हूँ तुमसे। हाँ तो क्या हो गया? हमारा मन नहीं होता बनाने का। तुम्हारा मन करो तुम आ जाओ। तुम्हारा मन है तो तुम आ जाओ। हम बना रहे हेल्दी रोटी। ऑफिस में कैसी होती है रोटियां? अच्छी होती है। सूख जाती हैं? नहीं, ठीक रहती है। मुलायम रहती है ना, पता नहीं क्यों रहती है मुलायम। बाजरा है ना, डाइजेशन भी अच्छा हो रहा है इससे। तुम्हारे को लग रहा है डाइजेशन अच्छा हो रहा है? बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है नहीं? नहीं, इसके डाइजेस्ट होते ही। हाँ बहुत तेज। तो हमने खाना खा लिया था और वही पालक की सब्जी और रोटी बनाई थी जो वही खा के अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और प्लीज़ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। और पूरी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए अच्छे ब्लॉग लाने की, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो आने वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ सोने, नींद बहुत आ रही है। आँख देखो कैसी हो रही है। बाय दोस्तों, गुड नाइट, शब्बा रात्रि शुभ रात्रि, शब्बा के दोस्तों।